everyone, I am Achal Agarwal and I am a CBSE class 10 student. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your boards are also going well. Let me know in the comment section. So this video is going to be a maths exam gap day strategy. So basically I will be telling you like which book I am solving, NCERT or RS Agarwal, which sample papers am I solving or not, whose marathon I'm attending, Shobit Bhaiya's or Ritik sir's marathon, like everything about maths exam, my plans, everything I will be telling you guys. So without wasting any time, let's get into the video. So the clip you guys are watching right now is of 1 of March. देखो मैंने 28 Feb नहीं बोला क्योंकि वो 1 मार्च की ही हो गई थी. तो बेसिकली 28 को था हिंदी का एग्ज़ाम एंड घर आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की. आई विल जस्ट इंजॉइंग कि मैथ्स का एग्ज़ाम है, 9 डेज़ का गैप है, पढ़ लेंगे. तो मैं आई थिंक रात में मेरे को जल्दी नींद तो आती नहीं है, तो मैं 1 बजे पढ़ने बैठी थी एंड 1 से लेके 2 बजे तक मैं कुछ NCERT के क्वेश्चंस वगैरह देख रही थी. तो एक क्वेश्चन तो मैंने नहीं सॉल्व किए थे. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मेरे से हो ही जाएगा एंड जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देखना चाहिए, तो वो बस मैं एक बार ही सॉल्व कर रही थी. साथ ही साथ आपको पता होगा एक बार जब मैंने अपना 30 डेज़ का प्लानर बनाया था अपने प्री बोर्ड से पहले, तो उसमें मैंने NCERT और RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का. तो बस वो कॉपी में साथ में लेके बैठी हुई थी एंड उसमें से भी मैं गो थ्रू कर रही थी, देख रही थी सॉल्यूशंस वगैरह. ठीक है, बस वो करके मैं सो गई थी एंड नेक्स्ट डे लेट मी टेल यू गाइस, उस दिन भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. लाइक मैं इतनी ज़्यादा फ्री हो गई थी ना कि यार शोभित भैया की मैराथन देख लेंगे, GDP स्क्वायर कर लेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ने का क्या ही ज़रूरत है. तो देखो अब तक तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है. लाइक मैं मैराथन और GDP स्क्वायर के बस पे ही चल रही हूँ कि बस ये कर लेती हूँ. उसके अलावा तीसरी चीज़ मैंने छुई हुई नहीं है. 3 दिन निकल गए हैं छुट्टी के. तो देखो 6 बजे मैंने मैराथन स्टार्ट करी एंड लकीली मैंने पूरी की पूरी मैराथन देखी थी, मैंने कुछ भी मिस नहीं करा. तो 6 बजे से लेके फर्स्ट डे लाइक 1 ऑफ मार्च को पूरा रात में 1:30 बजे तक बैठ के मैं मैराथन देख रही थी, 3 चैप्टर्स वाली. हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था एंड वही बस मैराथन देखी मैंने. बहुत मज़ा आया मैराथन करने में क्योंकि क्वेश्चंस नए नए टाइप के दिख रहे थे. लाइक नए टाइप के कोई क्वेश्चंस नहीं थे बट हाँ प्रैक्टिस हो रही थी क्वेश्चंस की. पर एक चीज़ मैं कर रही हूँ जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं बहुत हल्के में ले रही हूँ कि सिर्फ मैराथन से हो जाएगा. ऑल्दो वी बिलीव शोभित भैया मैराथन से हो जाएगा, बट स्टिल आई एम थिंकिंग अब तक मैराथन में हमने 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. तो आज बैठ के मैं ये वीडियो एडिट करने के बाद GDP स्क्वायर 3 कंप्लीट करने के बाद सारे क्वेश्चंस लाइक न्यू सारे चैप्टर्स के NCERT कर लूँगी मैं. तो अच्छा रहेगा, लाइक मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड मुझे करनी भी चाहिए. एक बारी तो बोर्ड एग्जाम से पहले NCERT सॉल्व होनी चाहिए. ऑल्दो मेरी 4-5 बारी पूरी NCERT सॉल्व हो रखी है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट. तो बस मैं NCERT भी आज सॉल्व कर लूँगी बाकी सारे चैप्टर्स की मैराथन स्टार्ट होने से पहले 6 बजे. तो देखो मैराथन में ना कुछ क्वेश्चन मुझे समझ भी नहीं आए थे, बट वो स्लो में थी. उस टाइम पे मैं लाइव देख रही थी तो वो मेरे को 2x पे तो करनी नहीं पड़ी, तो उस टाइम पे मुझे तुरंत समझ आ गए थे. बट बीच में जब मैं खाना खाने गई थी तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था. उसके बाद ना मैं मैराथन में काफ़ी ज़्यादा गैप में पीछे रह गई थी. तो उस टाइम पे मैंने 1.75 पे करके थोड़ी अपनी स्पीड अप कर ली थी क्योंकि वैसे भी रियल नंबर्स वाला चैप्टर चल रहा था, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि वो चैप्टर तो सबको ही आता है. तो बस वो मैराथन अटेंड करी 1:30 तक एंड उसके बाद अगेन 45 लाइक 1:45 तक मैंने अपनी जो स्टोरी रिसेंटली स्टार्ट किया वो एक वॉटपेड स्टोरी है. तो बस उसके एक चैप्टर मैंने रीड करा था 15 मिनट बैठ के क्योंकि यार पढ़ के उठी थी, थोड़ा फ्रेशन अप होना था. तो बस वो चैप्टर रीड करके थोड़ा अच्छा फील हुआ, रिलैक्स. उसके बाद मैं सोने चली गई थी एंड नेक्स्ट डे मैं अराउंड 9:30 उठी थी. उसके बाद थोड़ा इधर उधर टहलने के बाद टाइम पास करने के बाद मैं 11 बजे पढ़ने बैठी. तो सबसे पहले मैंने GDP स्क्वायर 1 को करा था, तो वो मेरी पूरी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई थी. सिर्फ एक क्वेश्चन में मेरे को ट्रिगो के क्वेश्चन में डाउट आया था, तो मैंने जब वो नेक्स्ट डे मतलब कल जब GDP स्क्वायर 2 का डिस्कशन वाली लाइव हुई थी उसमें से मैंने समझ लिया था. एंड देन दिस इज़ डे 2. तो इस दिन थी मैराथन अपनी सरफेस एरिया वॉल्यूम नॉट सरफेस एरिया सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लाइव मैराथन थी सेकंड डे. तो आप लोग देख रहे हो ये तो था मेरा फर्स्ट डे का सारा वर्क, लाइक जितने भी क्वेश्चंस थे GDP स्क्वायर 1. तो मैंने ना कुछ पेजेस के बंडल्स बना के रख लिए थे. आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे कॉपीज से ज़्यादा पढ़ने में पेजेस पे मज़ा आता उनको स्टेपल करके. तो मैंने 3-4 ऐसे बंडल बना के रख लिए थे. तो ऑलरेडी एक मेरा बंडल भर चुका था एंड सेकेंड डे के लिए एंड GDP स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन मेरे दूसरे वाले बंडल पे भी आए थे. तो सेकेंड डे फिर मैंने अपने वही सेकेंड वाले बंडल से स्टार्ट करा था एंड वो भी मेरा पूरा भर लिया था मैंने पूरा का पूरा. एंड GDP स्क्वायर 2 भी काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, वो भी मेरी ईजिली हो गई थी. बस उसमें भी मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट आया था.
सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन का, वो भी अगेन मैंने लाइव से समझ लिया था। मैं पूरी की पूरी लाइव बैठ के देख रही थी, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। एंड पता है मैंने सोचा था कि मैं ऋतिक सर की भी लाइव देखूंगी, कि मैं एक बार शोभित भैया की साथ साथ में देख लेती हूँ, उसके बाद ऋतिक सर की मैं 1.75 या 2x की स्पीड पे देख लूँगी। पर अब वो लाइव है 7 आवर्स की, तो मैंने अब तक एक भी नहीं देखी है। बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, पूरा दिन रहता है, उसके एक बार ही 2x की स्पीड पे देख लेती हूँ, मेरी ही हेल्प होगी। अगर कोई क्वेश्चन वो वहाँ पे उस वाली लाइव में कुछ नया होगा तो मुझे पता लग जाएगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऋतिक सर के भी लाइव मैराथॉन्स 2x की स्पीड पे देख पाऊँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ऋतिक सर से पढ़ा है, मैंने शोभित सर से भी पढ़ा, शोभित भैया से भी पढ़ा है। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज यार किसकी मैं लाइव मैराथन अटेंड करूँ। मुझे तो ऐसा लगता है ना आजकल वॉर चली है, लाइक नेक्स्ट टॉपर्स ऑफ PW, कि हम लाइक स्टूडेंट्स ही कंफ्यूज है कि हमको किसकी लाइव मैराथन चूज़ करनी चाहिए। सो आई गेस मैं ऋतिक सर की भी टाइम निकाल के मैराथन देखने का ट्राई करूँगी। एंड उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शोभित भैया उनके गोल्डन प्ले बटन के लिए। तो उन्होंने ही हमारे साथ लाइव में अनबॉक्स किया था गोल्डन प्ले बटन। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कि येस कोई तो हमको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, लाइक टीचर्स लव्स अस सो मच, ऑनलाइन टीचर्स। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था देखते हुए। मैं पता है क्लैप कर रही थी, बहुत ज़्यादा उछल रही थी कि शोभित भैया का गोल्डन प्ले बटन आ गया, गोल्डन प्ले बटन आ गया। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। बस उसके बाद फिर वही गोल्डन प्ले बटन अनबॉक्स हुआ। उसके बाद सर ने थोड़ा हमको 10 मिनट्स का ब्रेक दिया था, जो कि 15 मिनट्स पे चल गया था। तो मैंने अपना डिनर वगैरह करा था एंड अगेन मैं पढ़ने बैठ गई थी। ठीक है, दिस इज़ नाउ डे 3 की क्लिप, लाइक कल की क्लिप जिसमें ट्रायंगल्स एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर हमने किया था। तो देखो जितने भी बंडल्स मैंने बना के रखे थे अपने स्टेपल पेपर के, सारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैंने GDP² 2 भी की थी। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को ओसवाल और PW के बहुत सारे मेरे पास शीट थी बोर्ड एग्जाम जैसी, तो मैंने सोचा चलो अब ये भी वेस्ट ही हो जाएंगी, यूज़ तो हुई नहीं है, इनके ऊपर पढ़ लेती हूँ और थोड़ी मेरे को वाइब भी आएगी। तो बस मैंने एक वो शीट निकाली, ओसवाल वाली मैं कर रही थी, उस पर मैंने सारे के सारे उस पर क्वेश्चन सॉल्व करे। एंड वो क्वेश्चंस मैंने करे ट्रायंगल क्वेश्चंस। एंड देखो पता है ट्रायंगल चैप्टर से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि यार मेरे से एग्जाम में बैठने के बाद नहीं होगा, जो कि होता भी है मेरे साथ। ट्रायंगल क्वेश्चंस के जो होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ एंड आई एंड अप डूइंग इट रॉन्ग। तो देखो इस बार मैं पूरा ट्राई करूँगी बोर्ड एग्जाम में कि मैं अच्छे से करूँ। एंड देखो कोई और चैप्टर का मैं कुछ करूँ या ना करूँ, बट डेफिनेटली मैं ट्रायंगल चैप्टर्स की तो ऋतिक सर की भी लाइव देखूँगी, ताकि मेरी डबल रिवीजन हो जाए। एंड ऑल्सो इसके मैं NCERT क्वेश्चंस भी करूँगी। एंड ऑल्सो मैं RS अग्रवाल से भी इसके क्वेश्चंस गो थ्रू करूँगी, स्पेशली ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, लाइक ये 2 चैप्टर तो मुझे करने ही हैं। तो बस वो करा। अभी मेरी GDP² 3 भी बाकी है, मैं ये वीडियो एडिटिंग करने के बाद वो GDP² 3 भी करूँगी। तो आप लोग आई थिंक आज वो मेरी शॉर्ट्स में देख लोगे। एंड येस दिस वाज माय वर्क ऑफ मैराथन 2। एंड ये वाली जो मैराथन है ना, मैंने लाइव नहीं देखी थी, 1 घंटे की सिर्फ लाइव, क्योंकि उसके बाद मुझे शादी में जाना था। तो आने के बाद लाइक मैं 3 घंटे पीछे हो गई थी लाइव में, तो मैंने इसको 1.5x की स्पीड पे फिनिश करा था। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब।